हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है रिश्तों की कीमत। कहानी को पूरा सुने, अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। राधा ने अपनी सास से कहा, माँ जी आज क्या बनाऊँ खाने में। माला जी बोली, पूछ तो ऐसे रही है जैसे रोज हमसे ही पूछ कर बनाती आई है। राधा ने कहा, जिस दिन पापा जी मंडी जाते हैं, मंडी से एक साथ कई सारी सब्जियां ले आते हैं, तो हमेशा पूछकर ही बनाती आई हूँ। जब आप लेती हैं तो एक ही लेती हैं, उसमें भला क्या पूछना। माला जी ने कहा, जुबान तो कैंची जैसी हो गई है इसकी। देखो तो कैसे जवाब देती रहती है हर वक्त। जैसे संस्कार दिए हैं मायके वालों ने, वैसे ही तो यहाँ दिखाएगी। ना खाना बनाना आता है ना घर के काम, बस बहस करवा लो महारानी से। राधा बोली, माँ जी आप मेरे संस्कार की बात ना करें, मुझे भी आपसे बहस नहीं करनी। बताना हो तो बताइए, नहीं तो और भी काम है मेरे पास। बच्चे आते ही होंगे स्कूल से। राधा इतना कहकर रसोई घर में चली गई। ये राधा के ससुराल में रोज होता है। उसके और मनीष के विवाह को इतने साल पूरे हो चुके हैं, 10 साल तक चूं भी नहीं किया। राजधानी की तरह बस सुबह से शाम तक सास ससुर देवर पति ननद बच्चों की खातिरदारी में ही लगी रहती है। देवर का अभी पिछले साल विवाह हुआ। देवरानी जी ऐसी आई कि एक साल में ही सास के तंग आकर देवर के साथ अलग रहने लगी। उसमें भी सास को राधा ही बुरी लगती है। और माला जी कहती हैं, छोटी बहुरिया पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है वहाँ, इसीलिए चली गई घर से। कभी उसकी बुराई नहीं की, क्योंकि वह दहेज में राधा से दुगने पैसे जो लेकर आई थी। ऊपर से उसके पिता, बड़े भाई, छोटे भाई सभी सरकारी पद पर ऊंचे ओहदे पर थे। आते तो हमेशा खूब सामान लेकर आते और अपनी बिटिया को दे जाते। माला जी को जुबान बंद करने के लिए वह सामान काफ़ी होता था और कहकर जाते, माला जी हमारी बेटी बहुत नाजुक है, इससे घर के काम नहीं होते, कहिए तो हम नौकरानी लगवा दें। खूब जवाब देती छोटी बहू, पर फिर भी माला जी ने कभी उसे एक ना सुनाई, क्योंकि इस सामान और पैसे के लिए सब कुछ सुनने और सहने को तैयार थी माला जी। दूसरी तरफ बेचारी राधा, एक गरीब परिवार से, पिताजी किसान, एक भाई वह भी मानसिक रूप से ठीक नहीं था। इस वजह से बेचारी को हमेशा ताने सुनने पड़ते थे। जब विवाह करके आई तो मनीष ने साफ कह दिया था, मेरे छोटे भाई बहन अब तुम्हारे बच्चे जैसे हैं, इनके विवाह तक सारी जिम्मेदारियां हमें ही निभानी है। राधा भी मनीष की बातों पर खरी उतरी। अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार दिया उसने देवर और ननद को। बच्चे भी उसके विवाह के 8 साल बाद हुए, क्योंकि मनीष को लगता था कि मेरे भाई बहन की तरफ राधा का ध्यान कम न हो जाए। वैसे तो मनीष राधा को बहुत प्यार करता था। उसी के सहारे वह माला जी के करेले से भी कड़वी बातों को शहद की तरह घोल कर पीती रही। 1 साल पहले ननद रानी भी घर से विदा हो गई, पर अब राधा जवाब देने लगी थी। अब वह भी अपने शरीर मस्तिष्क को आराम देना चाहती थी। राधा ने एक बात समझ ली थी, आप जितना जुल्म सहोगे लोग उतना ही आप पर जुल्म करेंगे। जिस दिन आपने आवाज़ उठाई उस दिन से कुछ दर्द कम हो जाएंगे। राधा खाना बना रही होती है और अपनी सोच में गुम थी, तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। माला जी बोली, अरे सुनाई नहीं पड़ रहा है क्या, कब से घंटी, बहरी हो गई है क्या। दिखता नहीं, मैं पूजा कर रही हूँ। इतना कहकर अपने जाप करने लगी। राधा दौड़ती हुई आई और दरवाज़ा खोला। अरे सोना, आप इस समय सब ठीक तो है ना। सोना गुस्से में, अरे भाभी अंदर भी आने दोगी या सब बाहर ही पूछ लोगी। सोना रोती हुई चिढ़कर बोली। अपनी बिटिया की आवाज़ सुनकर माला जी पूजा बीच में ही छोड़कर आ गई। सोना सब ठीक तो है, रात के इस वक्त तू अकेली आई है या दामाद जी भी आए हैं साथ में। सोना, माँ अनर्थ हो गया, आपकी बेटी को उसकी सास और पति ने मिलकर धक्का मारकर घर से भगा दिया और कहा, जा अपने मायके, हमें अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना आज के बाद। माला जी ने गुस्से में कहा, इतनी हिम्मत उन दोनों 2 कौड़ी के लोगों की, मुझे तो पहले ही पता था वह ऐसे ही हैं। पर मनीष के बापू कहाँ मानने को तैयार थे। बहुत संस्कारी लोग हैं, दिख गए उनके संस्कार। तू रो मत बिटिया, आने दे मनीष और तेरे बापू को, फिर देखती हूँ इन लोगों को। राधा ने कहा, माँ जी किसी भी फैसले पर पहुँचने से पहले सोना से पूछ तो लीजिए कि क्या बात हुई है। सोना बताओ क्या हुआ। जीजा जी तो काफ़ी सुलझे हुए और सरल स्वभाव के हैं, मुझे नहीं लगता कि वह बेवजह ही इस तरह बदतमीजी से बात करेंगे आपसे। माला जी ने कहा, हाँ हाँ, तुझे तो मेरी सोना ही गलत लगेगी। जब से आई है बस हम माँ बेटी के ही पीछे पड़ी रहती है हाथ धोकर। राधा ने कहा,
माँ जी, मैं सोना से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं। तो बेहतर है आप थोड़ा चुप रहें। बोलिए सोना, क्या बात हुई? सोना फफक कर रोने लगी। भाभी, मेरी कोई गलती नहीं थी। आप ही बताइए, किटी पार्टी में जाना क्या भला बुरी बात है? आजकल सभी लड़कियां जाती हैं। मैंने बस इतना ही कहा, मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ। माँ जी को खाना नौकरानी बना देगी, कोई ज़रूरत हो तो बता देना। आपके जीजाजी बरस पड़े। कहते हैं, दिखता नहीं माँ की तबीयत कितनी ख़राब है। तुम्हारा यह रोज़ रोज़ का बाहर जाकर पैसा खर्च करना मुझे पसंद नहीं है। अब आप ही बताइए, उनकी माँ तो हमेशा से ही बीमार रहती हैं, तो क्या मैं अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दूँ? बोलते हैं, तुम जब से आई हो घर में नौकरानी का खर्चा, तुम्हारे अनाप शनाप खर्चे इतने हो गए हैं। मुझे छोटी की अभी शादी भी करनी है। इन सब चीज़ों के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने भी कह दिया, भाभी, कंगालों के घर शादी हुई है मेरी। मेरे तो कर्म ही फूट गए। एक बीमार औरत, एक कंजूस पति, एक कुंवारी ननद के बीच पिस कर रह गई हूँ मैं। ऐसे ही रहूँगी, नौकरी कर लूँगी, पर अपने शौक नहीं छोड़ूंगी। बस इसी बात पर इतना सुनाया, नौकरी करनी है तो अपने मायके जाकर कर, यहाँ माँ की सेवा करनी होगी। मैं आ गई इसीलिए। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊँगी भाभी। कोई वहाँ मुझसे प्यार नहीं करता। राधा ननद सोना की पूरी बात सुनकर सोना के आंसू पोंछते हुए बोली, ऐसा नहीं है सोना कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, गलती आपकी भी है। माला जी बोली, ये क्या बोल रही है तू? एक तो वह इतनी परेशान है और तू उसी को गलत बोल रही है। यही संस्कार दिए हैं तेरे माँ बाप ने तुझे कि अपनी ननद को उल्टा जवाब दे। माँ जी, आप बार बार क्यों मेरे मायके और संस्कार को बीच में लाती हैं? और माँ जी, आप संस्कारों की बात तो कीजिए ही मत। यह आपके ही संस्कार हैं जिस कारण सोना अपना स्वर्ग जैसा ससुराल छोड़कर लड़ झगड़ कर यहाँ आई है। अगर संस्कार दिए होते तो अच्छे बुरे की पहचान करनी आती। इन्हें मैंने कभी अपनी ननद नहीं समझा, हमेशा मैंने अपनी बेटी ही माना है। जब इस घर में मैं आई थी तब ये 9 साल की थी। मैंने मनीष से पूछा कि ये कितने साल की है, तो उन्होंने मुझे बताया कि वह 9 साल की है, और तब से ही सोना को मैंने बेटी जैसा ही प्यार दिया है। मनीष ने कह दिया था उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना, और मैंने ऐसा ही किया। सोना, क्या गलत कहा जीजा जी ने? पता है आपको, जब मैं यहाँ ब्याह के आई तब आपके भैया ने साफ कह दिया, मैं कोई खर्चा नहीं दूंगा तुम्हें फिजूल खर्च के लिए। मेरे सामने 2 बड़ी जिम्मेदारियां हैं मेरे छोटे भाई बहन की। पिताजी बीमार रहते हैं, आमदनी का जरिया सिर्फ मेरी छोटी सी नौकरी है। आप लोगों की देखभाल के कारण ही हम लोगों ने कोई बच्चे भी नहीं किए। पर रोज़ रोज़ के माँ जी के ताने भी सहे। माँ जी मुझे हर रोज़ ताने देती थी, लगता है बांझ ही रहेगी, ज़रूर कोई कमी है इसमें, तभी बच्चे नहीं हो रहे हैं। अरे, हमारे कर्म ही फूट गए थे जो ऐसी बहू हमें मिली है। तब मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची। मैंने कह दिया आपके भैया से, समाज मुझे जीने नहीं दे रहा है, अपना फैसला बदल दो, एक बच्चा कर लेते हैं, आपके भाई बहन की कोई अनदेखी नहीं होगी। तब जाकर गुड़िया मेरे गोद में आई। दिन भर के माँ जी के ताने सहे, घर के कामों में लगी रहती। शायद ही कभी मैंने बाजार का रुख किया हो, मन मार कर रह जाती। अगर मैं भी आपकी तरह घर छोड़कर चली जाती तो क्या जो स्थिति इस घर की है वह होती? आप अच्छे से जानती होगी सोना, क्या मैंने कभी आपको कुछ गलत समझाया, प्यार में कोई कमी रखी? आप बहुत किस्मत वाली हैं जो जीजाजी के रूप में आपको बहुत ही समझदार और आपको बेइंतहा प्यार करने वाले पति मिले हैं। आप यहाँ झगड़ा करके तो आ गई, पर वहाँ जीजाजी का क्या हाल हो रहा है क्या आप जानती हैं? आपके घर से निकलते ही दौड़ते हुए आपके पीछे आए, पर तब तक आपकी गाड़ी से निकल चुकी थी। बता रहे थे, राधा भाभी, सोना शायद आपके पास आ रही है, बहुत गुस्से में है, उससे कुछ मत कहिएगा, कुछ मत पूछिएगा, वैसे ही वह बहुत परेशान है। गलती मेरी ही है, मैंने अपनी प्यारी सी पत्नी की छोटी छोटी ख्वाहिश भी मैं पूरी नहीं कर सका। बहुत असफल इंसान हूँ मैं। बस माँ को खाना खिलाकर दवाई देकर आता हूँ सोना को लेने। सोना बोली, क्या भाभी, क्या आप सच कह रही हैं? उन्होंने आपको पहले ही बता दिया था? मेरी कोई बुराई, कोई गलती नहीं बताई, फिर आपने बताने में इतनी देर क्यों की? राधा बोली, मैं बस आपको समझाना चाहती थी कि रिश्ता ख़त्म करना आसान है पर उन्हें संजो कर रखना बहुत मुश्किल है। तो क्या फैसला किया है आपने? कमरे में सामान रखवा दूं आपका, आराम से यहीं रहिए, किटी पार्टी कीजिए। सोना बोली, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं भाभी,
मुझे अपने गलती का एहसास हो गया है। मैं भी कितनी नासमझ हूँ, अपने पति को ही नहीं समझ सकी। आप नहीं होती तो शायद आज मैं अपने घमंड के आगे अपना सबसे अनमोल रिश्ता खो देती। थैंक यू सो मच भाभी, आप दुनिया की बेस्ट भाभी हो। राधा बोली, अरे बस बस दीदी, आपकी इस मासूमियत भरी बातों से तो जीजा जी आपकी हर गलती नज़रअंदाज कर देते हैं। सोना बोली, अब कोई गलती नहीं करूँगी भाभी, आपकी तरह अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊंगी। राधा बोली, ये हुई ना बात, वह देखिए आपको कैसे निहार रहे हैं जीजा जी गेट पर खड़े। सोना झेंप गई। फिर सोना का पति उसे लेकर वहाँ से चला गया। तब तक मनीष और उसके पिताजी भी आ गए। पिताजी बोले, अरे माला, ये क्या हो रहा है? दामाद जी आए और तुरंत ही चल दिए। माला जी ने कहा, कुछ नहीं, बस आज कुछ रिश्ते पक्के हो चुके हैं। किसी के संस्कारों ने आज एक घर बर्बाद होने से बचा लिया है। माला जी आज राधा को पूर्ण स्वरूप से अपना चुकी थी। दोनों सास बहू एक दूसरे से लिपटकर सालों के अपने रिश्ते को प्रेम रूपी माला में पिरो चुकी थी। माला जी के मुंह से बस इतना ही निकल सका, ऊपर वाले मेरी राधा जैसी बहू सबको देना। राधा भी अपनी सास को निहारती रह गई। जिस प्यार के लिए वह बरसों तरसती आई थी, आज वह उसकी झोली में था। राधा ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। आज राधा बहुत ही खुश थी। उसने आज अपने सास के दिल में अपनी जगह बना ही ली थी। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।